बहुत प्यारे अंदाज में मुहक्ककाना अंदाज में खिताब फरमा रहे थे। सरमाया जमात अहले हदीस जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद नवाज चीमा साहिब कि मेरे वर्गात ते गुनाहगार कोई नहीं। हथ बन के जदों मैं इतराफ कीता इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मेरे वर्गात ते गुनाहगार कोई नहीं। हथ बन के जदों इतराफ कीता उस वेले अल्लाह पाक ने करम कीता, मेरे ऐबां दा खाता साफ कीता। मैं तब बार बार गुनाह कीता, मौला बार बार माफ कीता। किन्नी वार तसव्वुर विच आके, किन्नी वार तसव्वुर विच आके मैं काबा पाक दा जाके तवाफ कीता। अब मैं खिताब के लिए दावत देता हूँ। तशरीफ लाते हैं अजीम मजहबी स्कॉलर नुक्तादान खतीब जनाब प्रोफेसर अजीजुर रहमान मोहसिन साहिब। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सबसे पहले अल्लाह ताला के मशहूर है जिस माल के हकीकी ने आज हमें यहाँ पर हक बात कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाई, और इसके साथ ही अरबाबे इंतजामिया के भी मशकूर हैं जिनकी मेहनतों से, जिनकी काविशों से आज हमें अल्लाह और उसके रसूल की बात करने और सुनने का मौका मिला। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनामात और एहसानात में से एक बहुत बड़ा एहसान जिसको माल के हकीकी ने अपने कलाम में बयान किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान किया। आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मबूस फरमाकर, वो नबी जिनकी सीरत को समझने के लिए ये बात हमें अपने जहनों में बिठा लेनी चाहिए। आपकी सीरत के दो पहलू, एक आपकी विलादत बासादत से लेकर तकरीबन 40 साल तक आपको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से जाना जाता। मक्का के वासी आपको इज्जत की निगाह से देखते, आपको सादिक और अमीन कहा जाता। हर एक खूबी आला दर्जे की आपके अंदर मौजूद, लेकिन आपकी सीरत का एक पहलू वो है जब आप गारे हिरा में खलवत नशीनी को इख्तियार करते हैं, अल्लाह की इबादत में लगे हुए, अचानक से एक नामूस आया और उसने ये बात कही, इकरा पढ़िए। आपने जवाबन कहा मा अना बिकारिन, मैं पढ़ा लिखा नहीं। फिर कहा इकरा पढ़िए, कहा मा अना बिकारिन, मैं पढ़ा लिखा नहीं। फिर कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। आपके ऊपर वो बोझ आया जिसको कायनात के रब ने कभी इस अंदाज से बयान किया, इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फअबैना यहमिलनहा वअशफ़क़ना मिनहा वहमलहा अल इंसान
अल्लाह ने इस अमानत को आसमानों के ऊपर पेश किया, जमीनों के ऊपर पेश किया, पहाड़ों के ऊपर पेश किया, सबने इनकार कर दिया, इंसान ने इसको उठा लिया। वो कभी जो अमानत हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चलती आई, आखिरी में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों के ऊपर आ गई। आप घर तशरीफ लाए, आपने अपने ज़ौजाए मोहतरमा से कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, आपकी तबीयत संभली। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत करने वाले और वो खदीजा का नाम लेने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा कहा करती थी, आप खदीजा का बड़ा नाम लेते हैं। आप कहा करते थे जब सारी दुनिया तकज़ीब कर रही थी, अकेली खदीजा तसल्ली कर दे रही और तस्दीक कर रही, कह रही थी वल्लाही ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम है अल्लाह आपको कभी भी गमज़दा नहीं करेगा, अल्लाह कभी भी बेयारो मददगार नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तक़सिमुल मादूमा, आप लोगों की मदद करने वाले, आप मेहमान नवाजी करने वाले, आप सिला रहमी करने वाले। और वर्का बिन नौफल के पास जाकर जब बात बताई और वर्का बिन नौफल ने मुबारक कहा, तुम्हें मुबारक, आज ये सिर्फ तुम्हारे ताजदार नहीं बल्कि पूरी कायनात के ताजदार बन गए। और कहा था काश उस वक्त तक मैं जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको अपने वतन से निकाल देगी। आप जरा तसव्वुर करें, 40 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कभी किसी ने कोई जुमला नहीं कहा। आज वर्का बिन नौफल ने बात कही तो क्या कही, एक वक्त आएगा जब आपकी कौम आपको अपने वतन से निकाल देगी। आपने क्या सोचा होगा, मेरी कौम जो इज्जत करने वाली, जो एहतराम करने वाली, जो आपका नाम लेने वाली, आपसे मोहब्बत का दम भरने वाली, मेरी कौम निकाल देगी। कहा हाँ, जिसने हक का ऐलान किया लोगों ने उसके साथ यही किया। फिर चश्मे फलक ने देखा, एक दिन वो आया, आपको मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। भाइयों, जो आपको बात बताना चाहता हूं वो ये है, हमारे कांधों के ऊपर ये भारी वजन आ गया है, हमने इसको उठा लिया है। कुरान और सुन्नत की शक्ल में हमारे पास ये मौजूद है। आज ये स्टेज इस बात का तकाज़ा कर रहा है, आज की ये कॉन्फ्रेंस इस बात का तकाज़ा कर रही है। हम जीते जी कुरान और सुन्नत को थाम कर अपने सीने से लगाकर अपने अमल के इजहार से इसको साबित करके दिखाएं। हमारे जिस्म का अंग अंग हमारी जिंदगी का रंग रंग बताए कि हम कुरान और सुन्नत को मानने वाले। हमारी खुशी, हमारी गमी, हमारे मामलात, हमारे मामूलात इस बात की दलालत करें कि हम कुरान और सुन्नत को मानने वाले हैं। अगर हमने कुरान और सुन्नत का नाम लेकर कुरान और सुन्नत को नहीं मानना, कल कयामत का दिन होगा, बारगाह इलाही में खड़ा किया जाएगा। क्या जवाब? ये दीन हमारे पास मौजूद है और दीन दो चीजों का नाम है, एक अल्लाह के कलाम कुरान मजीद का और दूसरा रसूलुल्लाह के फरमान अहदीस मुबारक और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा कोई और चीज दीन बन सकती नहीं है। आज हमारे पास खालिस चीज है, लेकिन उसको थामने के लिए, अमल करने के लिए तैयार, बोलो भाई, अमल करने के लिए तैयार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, हमारा दावा भी है, हम अहलुल हदीस हैं। फिर हदीस के आने के बाद फिर दाएं बाएं क्यों देखते? हमें पता भी है, जानते भी हैं, अल्लाह का कलाम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। फिर जब मानने की बारी आती है तो दाएं बाएं देखने की जरूरत क्या है? अल्लाह को ऐसा ईमान नहीं पसंद और ऐसे ईमान वाला कामयाब नहीं हो सकता। ईमान वाला तो वो कामयाब है, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू, जो अल्लाह रसूल पर ईमान ले आए, सुम्मा लम यर्ताबू,
फिर शक न करे कि ये ठीक भी है कि नहीं ठीक। आज हम कहते हैं ठीक है हदीस तो है, लेकिन देखेंगे फिर मुआशरा भी है, बरादरी भी है, खानदान भी है, रख रखाव भी है। हमने लोगों को राजी करते करते कायनात के रब को नाराज कर लिया है। हमारी जिंदगी के लैलो नहार बड़ी तेजी से गुजर रहे हैं, हम अपनी कब्र के करीब होते जा रहे हैं। आज अल्लाह ने हमें मौका दिया है, हम इससे फायदा उठाएं, अपनी फिक्र करें, कुरान के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ ले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ ले और हदीस सुने। बात को खत्म करूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअय्या फिल जन्नह। जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है असल में वो ही मेरे साथ मोहब्बत करता है। दावा करने से कोई बात नहीं बनती जब तक उसके ऊपर दलील न। आज हमारा दावा तो है हम नबी से मोहब्बत करने वाले और हर रंग में अपने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। हम कैसे मोहब्बत करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम का हुक्म दिया है वो करें और जिस काम से रोका है उससे रुक जाए। अगर जो कहा वो नहीं किया, जिससे रोका वो कर दिया, ये किस चीज की मोहब्बत है? ये कौन सी मोहब्बत है? ये मोहब्बत हमें कल कयामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में नहीं लेके जाएगी। मोहब्बत तो इस बात का नाम है कि जब कलमा नबी का पड़ा है फिर बात किसी और की मानी जा सकती? बोलो भाई, बात किसी और की मानी जा सकती? कुरान और सुन्नत महफिल का पैगाम ये है, ये हमारा दस्तूर है, ये हमारा मंशूर है। हमारी जिंदगी इसके मुताबिक गुजरेगी तो हम कामयाब हैं। अगर इसके मुताबिक नहीं गुजार रहे और अपने आप से ज्यादा जज और जस्टिस और मुंसिफ कोई और बंदा नहीं हो सकता। मुझे अपनी जिंदगी का पता है, आपको अपनी जिंदगी का पता है, मुझे अपनी शामों का पता है, आपको अपनी शामों का पता है, मुझे अपने दिनों का पता है, आपको अपने दिनों का पता है कि हम कैसे गुजार रहे हैं। अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक है फिर तो हम कामयाब हैं। अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, सिर्फ दावा है, दावे के ऊपर दलील हमारे अमल की नहीं है, फिर याद रखिए ये हमारी कामयाबी नहीं है, हम अपनी जिंदगी को जाया कर रहे हैं। अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक है फिर खुश हो जाइए, इंशाअल्लाह कायनात का रब यहाँ भी कामयाबी नसीब फरमाएगा और मरने के बाद कब्र हश्र के अंदर भी कामयाबी नसीब फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।